तो दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है किसी लाश को लेने आई खुद उसकी आत्मा? ऐसा ही ठीक उत्तराखंड के ठंडे पहाड़ी में बसा एक गांव, वहाँ की एक घटना है जो इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जाऊँगा। दोस्तों, प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे मेरे को बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों, कहते हैं कि इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है, लेकिन क्या हो अगर आत्मा को चैन ही ना मिले, वो अधूरी रह जाए किसी इंतज़ार में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक आदमी की लाश को लेने आती है खुद उसकी आत्मा। क्या ऐसा भी हो सकता है? यकीन मानिए, आप ये कहानी सुनने के बाद अंधेरे में अकेले नहीं रह पाओगे, अकेले सो नहीं पाओगे। ये बात है 2016 की। उत्तराखंड के ठंडे पहाड़ों के बीच बसा एक गांव, जिस गांव में रातें इतनी खामोश होती है कि खुद की सांसें ही लगने लग जाती है डरावनी। उसी गांव में, गांव के बाहर बसा एक पुराना मकान, जिस मकान में रहते थे हरिदत्त। हरिदत्त की उम्र लगभग 50-55 साल होगी, लेकिन उनके चेहरों पे झुर्रियों से ज़्यादा बोझ था रहस्यों का। गांव के कुछ लोग कहते थे हरिदत्त गांव वालों से कुछ छुपाता है। एक दिन अचानक सबको खबर फैलती है कि हरिदत्त की मौत हो गई है। कुछ लोगों ने कहा हरिदत्त की मौत दिल के दौरा पड़ने से हुई होगी, लेकिन कुछ गवाह ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हमने हरिदत्त के घर से एक औरत की रोने की आवाज़ सुनी है। और जबकि गांव वाले जब हरिदत्त के घर के अंदर गए थे तो हरिदत्त अकेले ही था घर के अंदर। अब गांव वाले हरिदत्त की लाश को जलाने की तैयारी करते हैं, लेकिन उस शाम कुछ ऐसा होता है मानो सारे गांव वाले हैरान रहते हैं। हवाएं इतनी तेज जैसे मानो उसका रुख अलग ही अंदाज में बह रहा हो। काली घटाएं और पेड़ ऐसे ही मानो किसी से रहस्य बता रहे हो। हरिदत्त को चिता पे लिटाया गया और गांव के लोगों ने देखा हरिदत्त का मुंह कुछ ऐसा है जैसे मानो किसी को देख के चीख के मरा हो। लेकिन लोगों ने कहा कि शक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मौत तो मौत होती है, चाहे कैसे भी हो। लोगों ने इग्नोर किया। हरिदत्त की लाश को जलाने के लिए लोगों ने अगली सुबह तय की। अब हरिदत्त की लाश को लोग हरिदत्त के घर में लाके रख देते हैं और गांव के 4 लोग हरिदत्त की लाश के पहरा देते हैं। रात के करीब 2 बज रहे थे, आधी रात। झिंगरों की, कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। चारों लोग जगे हुए थे अपना आत्मविश्वास और साहस लेके। इतने में हरिदत्त के दरवाजे पे एक दस्तक आती है। उसमें से एक आदमी उस दस्तक के लिए जवाब देता है, कौन? कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक आवाज़ आती है, मुझे अंदर आने दो। तो उन 4 आदमियों में से एक आदमी बाहर झांक के देखता है। उसे एक ऐसा दृश्य दिखता है जो वो देखकर हैरान रह जाता है। उसी दरवाजे पे कोई खड़ा दिखता है जो धुंधला धुंधला सा है, मानो हवा में उड़ रहा हो। उसने धीमी आवाज़ में कहा, ये लाश मेरी है, मुझे ये लाश लेने दो। वो चारों आदमी अब घबरा जाते हैं, दरवाज़ा लगा के एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अंदर के कमरे का माहौल भारी होता गया। दीवार पर लटकता हुआ लालटेन अचानक बुझ गया। कमरे में धुआं सा भर गया। उस धुएं में सबने देखा हरिदत्त की लाश हिल रही थी। हरिदत्त की उंगलियां पास रखे टेबल को खरोच रही थी। तभी एक आदमी ने डरते डरते कहा,
ये तो लाश है, ये कैसे बोल सकती है। तभी उन्होंने खिड़की पे देखा, वही साया, उसकी आंखें एकदम लाल, उसकी होठें फड़फड़ा रही थी। वो कह रही थी ये मेरी लाश है, ये मेरे को ले जाने दो। वो लोग अब काफ़ी घबरा गए थे। रात के करीब 3 बज चुके थे। अचानक एक हवा का झोंका इतनी जोर आता है, उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। दरवाज़ा खुलने के बाद हरिदत्त की लाश अचानक हवा में उठती है और वो धरती पे गिर जाती है। वो चारों लोग काफ़ी डर चुके थे, वो चीखते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा डरने वाली बात एक और थी। हरिदत्त की लाश जैसी ज़मीन पे गिरती है, उसकी आंखें खुल जाती है। अब वो लोग काफ़ी चिल्लाने और चीखने लगे। हरिदत्त की आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थी, उसकी आंखों की बीच की काली पुतली भी गायब हो चुकी थी। हरिदत्त अचानक से फुसफुसाने लगा, वो तेज़ी से कहने लगा, वो आया है, वो मुझे लेने आया है। अब दरवाजे के बीचों बीच खड़ा वो साया, जिसके पैर ज़मीन को छू भी नहीं रहे थे, वो अचानक कमरे के अंदर घुसता है। वो साया हरिदत्त की लाश के पास आया और हरिदत्त के कान में कुछ कहा। इतने में लोगों ने देखा हरिदत्त की लाश से एक धुआं निकल रहा है और वो धुआं धीरे धीरे उस साये के शरीर में समा रहा है। हरिदत्त अब तड़पने लगा, मानो वो जिंदा हो रहा हो या उसकी आत्मा कोई खींच रहा हो। लोग काफ़ी डर गए थे। अब वो वहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया और कमरे के चारों दीवारों में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, ये लाश मेरी है, ये आत्मा मेरी है, मुझे ले जाने दो। अब वो लोग काफ़ी घबरा चुके थे, वो चाह नहीं रहे थे कि हम क्या करें ऐसा जो ये आत्मा भाग जाए। आधी रात अचानक वो साया हरिदत्त की लाश को देख के इतनी जोर चिल्लाया कि कमरे के सारे खिड़की के शीशे फट गए। अब हरिदत्त आखिरी बार काफ़ी तेज चिल्ला के अचानक शांत हो जाता है। अब वो साया भी धीरे धीरे धुंध में बदल गया और गायब हो गया। अब कमरे में सिर्फ राख और बदबू बची थी। कमरे में खून से लिखा था, अगर उस आत्मा को शांति नहीं मिली तो मैं फिर वापस आऊँगा। सुबह सुबह जब गांव वाले हरिदत्त के घर हरिदत्त की लाश देखने आए तो वो चारों आदमी जो हरिदत्त की लाश को पहरा दे रहे थे वो बेहोश मिलते हैं और उनमें से एक आदमी जो अब कभी नहीं बोल पाया, उसका दिमाग मानो सनक गया हो। गांव के लोग कहते थे कि उस रात हरिदत्त की लाश को लेने एक आत्मा आई थी और तब से ही वो आत्मा उत्तराखंड के पहाड़ों में भटक रही है और लोगों को आवाज़ें मारती है, बुलाती है अपनी ओर। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी पहाड़ों में जाओ और रात के पहाड़ों में अगर आपको कोई ऐसी आवाज़ आए तो मेरी मानो तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा। क्या पता वो आवाज़ किसी की लाश लेने आई हो या आपकी ही लाश लेने आई हो। तो मेरी माने तो प्लीज़ पीछे मुड़कर मत देखिएगा। तो दोस्तों, ये थी लाश को लेने आई आत्मा की दास्तान। यकीन मानिए दोस्तों, मौत से किसी को डर नहीं लगता, लेकिन मौत के बाद जो होता है वो किसी डर से कम नहीं, वो डर का खौफ होता है। तो कैसी लगी आप सभी को ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं और आप अपना टॉपिक ज़रूर बता सकते हैं। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, जो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। बाकी धन्यवाद।